तो यहां पर एक बड़ी बात कहते हुए यशवंत कि फैसला तो लिया जा चुका है, अब वो आराम से तसल्ली से बिना किसी को ज्यादा परेशान किए हुए और पार्टी एक संगठित चेहरा अपना सामने पेश कर सके। तो ऐसे में अभय एक चीज बताइए, आदिवासी को लेकर एक बॉक्स तो टिक कर दिया, शिवराज सिंह चौहान जैसे अभी प्रदीप सिंह कह रहे थे भाई वो पिछड़े वर्ग से भी आते हैं और उनके काम को लेकर ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी, वो नतीजों ने बता दिया। तो अगर शिवराज को लेकर संशय है तो पिछड़ी जाति का ही चेहरा होगा, तो वो कौन होगा, और उसमें भी क्या वो चेहरा पुरुष होगा या महिला? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 महिलाओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री पद दिया गया। और वसुंधरा राजे को लेकर भी अगर फैसला पहले ही हो चुका है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो राजस्थान में कोई महिला रखा जाएगा, चेहरा आएगा, या वो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। ये किस तरह से आप इस पूरी चर्चा को देखते हैं? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हमारे साथी जो अभी तक जो बोल रहे थे उनमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे असहमत नहीं हुआ जा सकता। वो बहुत सही बातें कह रहे थे और मैं यशवंत जी की इस बात से ही सहमत हूं कि निर्णय पहले लिए जा चुके हैं और ये छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है वो एक मॉडल है। अगर आप मॉडल के तौर पर उसको देखें तो बात उसकी ठीक से समझ में आती है। उस मॉडल में आप देखिए कि रमन सिंह, मैं उनकी भी दाद दूंगा कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल हैजिंग बहुत बढ़िया की। उन्होंने अपने राजनीतिक पत्ते बहुत अच्छे तरीके से खेले, अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर लिया और अपने जो सबसे नतीजा क्या निकला, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना वो उनका बहुत ही नजदीकी था। खुद उनको विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिला और उसके वो अध्यक्ष बनाए गए। इससे उनकी राजनीतिक भूमिका लगातार जारी रहेगी। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व भी ये चाहता है कि जो पुराने लोग हैं वो अपमानित तो तिरस्कृत ना महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो ये हम लोगों को बताता है। दूसरी बात, इसीलिए जो यशवंत जी ने बात कही थी कि शिवराज सिंह जी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें जरूर कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी पोजीशन मिलेगी, एक ऐसी संभावना उन्हें थमाई जाएगी जिससे वो भाजपा की राजनीति में मध्य प्रदेश से लेकर और केंद्र तक लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहें। और जाहिर है कि जब एक पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है तो ये बात शर्तिया लगती है कि एक पिछड़े वर्ग के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर लाया जाएगा। हालांकि इसका एक विकल्प भी हो सकता है, एक गैर पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया जाए। चेहरा कौन होगा? अब है वो चेहरा कौन होगा? जितने नाम हम चला रहे हैं स्क्रीन पर, वो प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि उसमें से एक प्रहलाद पटेल ही, बल्कि प्रदीप गुप्ता ने कहा प्रहलाद पटेल ही पिछड़ी जाति से आते हैं, बाकी सब अगड़े हैं। वो वीडी शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये जो नाम हम चला रहे हैं ये तो सब अगड़ी जाति वाले हैं। देखिए, अगर प्रहलाद पटेल को नहीं बनाते हैं तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बना सकते हैं। देखिए, उनका नाम भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, उनका नाम भी गंभीरता पूर्वक चल रहा है और वो भी रेस में है, वो भी होड़ में है। अब किसी को नहीं पता किसको बनाया जाएगा, चूंकि अगड़ी जात के लोगों का आपने जिक्र किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगड़ी जात के जो लोग चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी चेहरा तो उन्हीं का प्रतीत होता है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। और रहा तक राजस्थान का है, मेरे सामने तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि वसुंधरा राजे को कोई दोबारा मौका मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान को मैं मानता हूं कि उनके पास एक आउटसाइड चांस है। मैं प्रदीप जी ने जो तमाम विश्लेषण किया है मैं उससे सहमत हूं। शिवराज सिंह चौहान के पास एक मौका है, लेकिन बहुत ही क्षीण सा मौका है। तो वो वहां तो संभावना इस प्रकार की है। और राजस्थान में कोई कुछ नहीं कह सकता कि किसको मौका मिलेगा। नहीं, राजस्थान में एक पेंच ये भी है कि महिला मुख्यमंत्री है, तो छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में महिला को नहीं रखा जाता तो बीजेपी महिला आरक्षण कानून लेकर आ गई, एक महिला को राष्ट्रपति तो बना दिया, पर किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री महिला नहीं है बीजेपी शासित राज्य में। तो क्या ये सवाल को लेकर अंतर्मंथन चल रहा होगा, माथा मथ रही होगी क्या बीजेपी? ये एक बड़ा फैक्टर है। वसुंधरा राजे से बहुत से लोग मिल रहे हैं और तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। तो मैं आज सवेरे इसके बारे में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में एक मेटाफर आया कि हिंदुस्तान में बहुत सारे भगवान हैं और उन भगवानों में प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ही भगवान है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और जो उस भगवान से प्रतियोगिता करने की कोशिश करता है उसको भस्म कर दिया जाता है।
इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो वसुंधरा राजे या किसी की भी दम नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी या आला कमान के खिलाफ कोई बगावत कर सके। मेरे तो ख्याल से जिस दिन भाजपा के विधायकों को लगेगा कि ये बगावत करने वाली हैं, उनके दरवाजे पर एक भी विधायक नहीं जाएगा। इसलिए मैं फिर भी कहता हूं कि अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए जितनी बढ़िया पॉलिटिकल हैजिंग रमन सिंह ने की है, वो अपने आप में बाकी दोनों शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे के लिए एक मिसाल है। और जहां तक महिला का सवाल है, किसी महिला को उप मुख्यमंत्री भी बनाया और इसमें बीजेपी का अतीत भी, हाँ प्लीज, किसी महिला को उप मुख्यमंत्री भी बनाया सकता है। मध्य प्रदेश में किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया सकता है, राजस्थान में बनाया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नहीं, और जो आप बात वसुंधरा राजे के बारे में कह रहे थे अभय दुबे, दरअसल बीजेपी का इतिहास भी इस बात का गवाह है। शंकर सिंह वाघेला हो, केशुभाई पटेल हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, जो बीजेपी को छोड़ के गया, अपना कोई उसका वजूद बचा नहीं, या तो वापस बीजेपी में आना पड़ा या वो राजनीति के हाशिए पर भी चले गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।